हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द करेजियस जेकल। तो करेजियस जेकल मतलब क्या होता है? तो करेजियस मतलब जो होता है सो साहसी होता है, और जेकल मतलब जो होता है सो सियार होती है। तो यहाँ पे देखते हैं साहसी सियार, यानी कि साहस करने वाला सियार। तो इस स्टोरी का शीर्षक जो हो गया सो करेजियस जेकल्स हो गया, यानी कि साहसी सियार। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को कवर करने वाले हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बात करने वाले हैं, साथ में हम लोग इस स्टोरी में नए नए वर्ड भी सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन डे एंड ओल्ड जैकल्स वाज रोमिंग फॉर फूड्स। अब हम लोग देखते हैं, फूड मतलब जो होता है सो भोजन होता है, और रोमिंग मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का तलाश करना, उसी को हम लोग रोमिंग कहते हैं। बट यहाँ पे रोम को बोला जाएगा क्योंकि रोमिंग रोमिंग जो है सो रोम का फोर्थ फॉर्म है। और जब हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी वर्ब फोर्थ फॉर्म में रहता है तो यह टेंस जो होती है सो कंटिन्यूअस टेंस में रहती है। तो यहाँ पे जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि वाज वेयर के बाद हम लोग जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म उपयोग करते हैं तो वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। तो एक दिन जो ओल्ड जेकल जेकल जो था वो भोजन की तलाश कर रही थे। ही हैड नॉट ईटन फॉर मैनी डेज। वह कई दिन से नहीं खाए थी। देखते हैं आगे, ही हैड, वह कई दिन से नहीं खाया था। इफ़ आई डू नॉट गेट फूड सून, यदि मैं भोजन जल्दी नहीं पाऊंगा, आई विल श्योरली डाई, ही थाउट, बोला कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, उसने सोचा था। थिंक मतलब होता है सोचना, थाउट मतलब होता है विचार, वही सोच विचार करना। श्योरली मतलब होता है कि निश्चित, यानी कि मैं निश्चित रूप से ही मर जाऊंगा, उसने सोचा। ही वॉज रोमिंग इन दिस फैशन व्हेन ही सडनली हियर्ड अ स्ट्रेंज साउंड। अब बोलता है इस तरीके में से, इस स्टाइल में से जब वो भोजन की तलाश कर रहे थे, तब तब उसने जो है तो एक आवाज़ सुना था, अजीब आवाज़ सुना था। ही एट वंस बिकेम अफेयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग अवे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एट वंस जो मतलब होता है एक बार होता है। तो उसने एक बार जैसे बिकेम मतलब बिकम का जो है सेकेंड फॉर्म बिकेम है, और थर्ड फॉर्म बिकम हो जाता है। तो वह जो है एक बार जो है डर गया, भयभीत हो गया और भागने लगा। तो हम लोग कई बार स्ट्रक्चर बता चुके हैं कि स्टार्टेड के बाद यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो वहाँ कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है, जैसे कि लगा लगी, ठीक है। तो वह जो है भागने लगा। बट ही हैड गोन ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन वह शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि थोड़ी ही दूरी गया। व्हेन ही थाउट, जब उसने सोचा, इट इज़ नॉट राइट फॉर मी, बोला कि यह जो से मेरे लिए उचित नहीं है। टू बी अफेयर्ड, यानी कि यह मेरे लिए उचित नहीं है डरने के लिए। आई वुड डाई सून एनी वे, खैर मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। लेट मी गो एंड सी, परहैप्स आई विल फाइंड सम फूड देयर, बोला कि मुझे जाने दो और देखने दो, शायद मुझे कुछ भोजन वहाँ पे मिल जाए। एज द जैकल वेंट क्लोजर द साउंड ग्रीव लाउड। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रो का सेकेंड फॉर्म ग्रीव होता है, ग्रीव मतलब बढ़ना, और लाउडर मतलब होता है भारी आवाज़ में। तो सियार जो है जैसे ही नज़दीक गया, साउंड जैसे अदर बढ़ता गया। ही सून नियर्ड एन ओपन स्पेस। देखते हैं यहाँ पे नियर मतलब जो होता है सो नज़दीक भी होता है, नियर मतलब नज़दीक जाना भी होता है। तो शीघ्र ही वह नज़दीक गया एक खुले जगह के पास। हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड या बूस, यहाँ पे देखते हैं, और छिपे हुए थे कहाँ पे? एक झाड़ी बोलते हैं ना, बुश मतलब होता है झाड़ी, तो झाड़ी के पीछे वो छुपे हुए थे। ही ट्राइड टू सी फ्रॉम वेयर द साउंड वाज कमिंग, और उसने कोशिश किया था देखने के लिए कि साउंड कहाँ से आ रहा है। ही वाज सरप्राइज टू फाइंड दैट नो वन वाज देयर, और वह जो से हैरान हो गया इसके पीछे पाने के लिए कि वहाँ पे कोई नहीं था। देयर इज नो वन हेयर,
अब वहाँ बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है। देन वेयर इज द नॉइज कमिंग फ्रॉम, जब यहाँ पे कोई नहीं है तो ये आवाज़ जो आ रही सो कहाँ से आ रही है, ये बोलता है कौन, जैकल्स। द इंटायर फील्ड वाज लिटरेट विथ ब्रोकन बाउज। अब यहाँ पे देखते हैं इंटायर फील्ड, ये तो मैदान भी होता है, खेत भी होता है। लिटरेट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ वहाँ पे बिखरा हुआ है और उसी चीज़ से भरा होना, उसी को हम लोग लिटर बोलते हैं। तो लिटरेट मतलब हम लोग वहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जब वाजवेयर के बाद डायरेक्ट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसे समझेंगे कि यह जो से पास्ट इंडेफिनिट का जो है अब पैसिव वॉइस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है वो, तो खेत जो था वो फील्ड जो था पूरी तरह से भरी हुई थी। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, बाउज मतलब धनुष, बाउज मतलब क्या होता है, धनुष होता है। तो टूटे हुए धनुष से, एरोज मतलब तीर से, अस्वर्ड मतलब तलवार से, एंड शील्ड्स मतलब सुरक्षा कवच से, यानी कि कवच से। तो खेत जो से भरे हुआ था, किससे किससे भरे हुआ था, तो तीर से भरा हुआ था, यानी टूटे हुए तीर से भरा था, धनुष से भरा था, तलवार से भरा था, और सुरक्षा कवच से भरा था। इट सीम्स दैट या वार हैड बीन फाउट देयर। अब बोलता है कि यह प्रतीत होता है जैसे कि वहाँ पे युद्ध हुआ है, युद्ध लड़ा गया हो। एट द वन एंड ऑफ द फील्ड ही सॉ एंड ऑल वार ड्रम लाइंग अंडर या बनियान ट्री। बोलता है कि वो खेत के एक किनारे, यानी कि वो फील्ड के एक कोने में उसने देखा था एक ओल्ड वार, यानी कि पुराना वार ड्रम होता है जिससे युद्ध किया जाता है, वार ड्रम, जो कि बनियान ट्री के नीचे पड़े हुए थे। पर लाइन मतलब क्या था, पड़े हुए थे। एज द विंड बलीव, जैसे कि हवा बही, जैसे कि हवा बही थी। इट नॉक्ड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री अगेंस्ट द ड्रम, और यह जो ब्रांचेस था, पेड़ का शाखा जो था, उसको खटखटाता था। वो किसके खिलाफ, ड्रम के खिलाफ में, जो कि वहाँ कौन सा ड्रम था, वार ड्रम। एंड वंस अगेन द फील्ड रिबेटेड विथ द साउंड, और फिर एक बार जो फील्ड जो था, यानी कि मैदान जो था, एक बार फिर साउंड के साथ आती है, यानी कि साउंड के साथ वाइब्रेट होती है। द जैकल्स हीव्ड या साई ऑफ रिलाइफ। द जैकल जो होती है उसने रिलाइफ, यानी कि चैन की सांस लेता है। When he went near, he found there was a lot of delicious food. जब वह नज़दीक गया तब उसने पाया बहुत सारा स्वादिष्ट फूड। लेफ्ट देयर बाय द सोल्जर्स, जो कि छोड़ी गई थी सिपाहियों के द्वारा। ही एट टू हिज फील, उसने भरपेट खा लिया। हैड आई रन अवे इन फियर, कि मैं डर में यदि भागा होता। आई वुड नॉट हैव गॉट ऑल दिस डिलीशियस फूड, तो मैं यह सारी भोजन नहीं पाता, यानी कि नहीं कर पाता, मुझे नहीं मिलता। ही थाउट, उसने सोचा। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो क्या आता है, जो कैरेज होती है, यानी कि साहस जो होती है, ब्रिंग्स गुड लक, यानी कि साहस जो होती है, साहसी जो होती है, सो लाती है, क्या लाती है, एक गुड लक लाती है, यानी कि गुड लक मतलब होते है एक अच्छा किस्मत लाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग यही समझे कि कैरेजियस सियार जो था, यानी कि साहसी सियार जो था, वो कैसे अपना भोजन के लिए तलाश करता है, कैसे साहस करता है। तो यदि हम लोग शॉर्ट रूप में, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लोग समझना चाहेंगे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि एक जेकल था जो कि अपना भोजन की तलाश कर रहा था। वह कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, और यदि उसे भोजन जल्दी ना मिलता तो वो पक्का मर ही जाता, और वह अपने तरीके से भोजन खोज रहा था। सडनली, अचानक उसने एक अजीब सा आवाज़ सुनता है, जिस आवाज़ से वह डर जाता है और भागने लगता है। बट कुछ ही दूर भागता है और कहता है कि यह मेरे लिए जो से ठीक नहीं है, क्योंकि यदि हम
बोलता है कि यदि यह मेरे लिए ठीक नहीं है, यदि मैं इस भीत से भागता हूँ, वैसे भी तो हम मर ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को यदि भोजन नहीं मिलेगा तो वैसे तो भी मर ही जाऊँगा। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो कौन बोलता है? जेकल बोलता है। तो वह क्या होती है, धीरे धीरे वो जाने की कोशिश करता है, नज़दीक जाने का। तो जैसे जैसे वह नज़दीक जाती है, तब वह जैसे क्या होता है, और साउंड जैसे बढ़ता जाता है। लेकिन जब वह खुले जगह में पहुंच जाता है और झाड़ी के पीछे छुपा होता है, उसने कोशिश करता है देखने के लिए कि आवाज़ जो है सो कहाँ से आ रहा है। और वह हैरान हो जाता है कि वहाँ जैसे कोई भी नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से आ रहा है। वह देखकर वहाँ उसे हैरान हैरान हो जाता है। लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि पूरा जो फील्ड जो था, जो ओपन प्लेस में जो पहुँचा था, तो पूरा जो फील्ड जो था सो भरा हुआ था, उस पर बिखरा हुआ था ऊद का मटेरियल, जैसे कि टूटे हुए धनुष, तीर और कवच हो गया, और ये हो गया तलवार हो गया, ये सब वहाँ पे बिखरा हुआ था। तब उसने सोचा कि लगता है यहाँ कोई वार हुआ है। अब वो वह जैसे सोच लिया। अब वह आगे जाकर देखता है, तो जब वह देखा कि ये सब लगता है कि यहाँ पे जैसे ऊध हुआ है, तब आगे जाकर वह देखता है, तो देखता है कि वहाँ बहुत सारा डिलीशियस फूड पड़ा हुआ है। तब बोलता है कि और उसे खा लेता है, भरपेट खा लेता है, और बोलता है कि यदि मैं भाग गया होता पहले, तो मुझे ऐसा डिलीशियस फूड नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से जो इसका मोरल स्टोरी जो निकल कर आता है, उसका टाइटल जो आता है सो कैरेज ब्रिंग्स गुड लक, यानी कि साहस करने वाले को अच्छी किस्मत मिलती है, यानी कि अच्छी किस्मत मिलती है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।